हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो हम फिर से वापस लेके आ गए हैं एक और नई वीडियो। और ये वीडियो फिर से हमारे एक रिएक्ट मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में। तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्ड ट्रैफिक लाइट, तो हाँ, हमको एक सिंपल सी ट्रैफिक लाइट बिल्ड करनी है। ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है। बस एक बार दिमाग में आइडिया आ जाए ना तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, अब हमको इसमें करना क्या है? आपको ये दिख रहा है रेड, येलो और ग्रीन, ये चेंज हो रहा है। तो रेड 4 सेकेंड्स के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, उसके बाद फिर येलो आएगी जो 1 सेकंड के लिए रुकेगी, फिर ग्रीन आएगी जो 6 सेकंड के लिए रुकेगी। ग्रीन के बाद फिर रेड आएगा, फिर येलो आएगा 4 सेकंड बाद, फिर 1 सेकंड बाद ग्रीन आएगा, फिर 6 सेकंड बाद रेड आएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो यही चीज हमको ये ट्रैफिक लाइट बिल्ड करनी है। और हम इसको स्क्रैच से बिल्ड करेंगे इन जस्ट 25 से 30 मिनट्स। हम कोशिश तो यही करेंगे। चलिए पहले तो हम स्टेप सोचेंगे और उसके बाद जो है अपना काम करेंगे। अगर आप इस चैनल में न्यू है, ठीक है, तो आप मेरी रिएक्ट मशीन इंटरव्यू कोडिंग के क्वेश्चंस को फॉलो कर सकते हैं। आपको मजा आएगी। और 100 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो भी आपको फॉलो करने में काफी मजा आएगी। ठीक है, सो यस, अब ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम कोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, और स्क्रैच में हमारे पास जो हमेशा रहता है दैट इज एक टेक डेव गुरु का लोगो, विच इज माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमको बिल्ड करना है, ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी मेरे पास एप्रोच में डेटा कंपोनेंट है। वो डेटा कंपोनेंट में एक लोगो है और टॉपिक टाइटल है, विच इज नथिंग बट जो मैं यहाँ पे टॉपिक टाइटल पास कर इज बिल्ड ट्रैफिक लाइट। ठीक है, अब हमको यहाँ से अपना काम करना है। तो अब हमको क्या क्या करना है ये इन 6 स्टेप्स में चलेगा। पहला स्टेप कि हमको क्या करना है, हमको एक ट्रैफिक लाइट कंपोनेंट को क्रिएट करना है। चलो क्रिएट कर। अब सबसे पहले आप 1 सेकंड होल्ड करो। आप पहले दिमाग लगाओ, अपने आप सोचो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। अब कोई चीज पहले ग्रीन है 6 सेकेंड के लिए, फिर 4 सेकेंड के लिए रेड है, फिर 1 सेकेंड के लिए येलो है। तो टाइम बढ़ रहा है, ड्यूरेशन हो रहा है। इसका मतलब है या तो कुछ सेट इंटरवल होगा और या तो कुछ सेट टाइम आउट होगा। ठीक है, सबसे पहले दिमाग लगा लो, जब ऐसे कुछ टाइम का है तो इन दोनों में से कुछ एक चीज होगी। तो या तो आप सेट टाइम आउट लगा सकते हो, तो सेट इंटरवल लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में से आपको कुछ लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कुछ कोड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक कंपोनेंट बनाएंगे विच इज ट्रैफिक लाइट। एल कैपिटल लाइट कैपिटल। ठीक है, ये गलतियां स्टार्टिंग में बहुत कॉमन। ये भी गलत है, ये हम देखते हैं। नॉट ट्रैफिक लाइट आ रहा है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का कंपोनेंट है ये ट्रैफिक लाइट। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया भाई, मैंने क्रिएट कर लिया ट्रैफिक लाइट। सेकेंड स्टेप, एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करो इन विच आई विल कंटेन द info अबाउट ग्रीन, रेड, येलो लाइट एंड इट्स ड्यूरेशन। मतलब अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब मैं ये क्यों करूंगी तो मैं ये समझा। मैंने क्या किया, मैंने एक कॉन्फ़िग फाइल की। ठीक, अब इस कॉन्फ़िग फाइल में मैंने एक्सपोर्ट किया ट्रैफिक फाइल वैल्यू इज इक्वल टू। अब
ग्रीन अगर पहला क्या होगा, सबसे हमारी होगी रेड, ठीक है, फिर हमारी होगी येलो, और फिर हमारी क्या होगी ग्रीन। अब इसके अंदर हम क्या क्या रखना है, दो चीज रखनी है। जो हम मैंने आपको बताया था कि का ड्यूरेशन, रेड का ड्यूरेशन क्या है, 4 सेकेंड, और इसका नेक्स्ट क्या है, मतलब जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्या है, येलो। अब येलो पे आते हैं, येलो का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन है 1 सेकेंड, और उसका नेक्स्ट क्या है, ग्रीन। फिर हम ग्रीन पे आते हैं, ग्रीन का ड्यूरेशन क्या है, 6 सेकेंड, और उसका नेक्स्ट क्या है, रेड। 6 सेकेंड जैसे कंप्लीट हो फिर से बत्ती रेड हो जाए, अब रेड के बाद फिर बत्ती येलो हो जाए, अब येलो के बाद फिर बत्ती ग्रीन हो जाए, तो हमने उसको नेक्स्ट में रखा और ड्यूरेशन हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। मेरे पास एक कॉन्फ़िग बन गया, ठीक है। अब जो स्टेप में उसने कहा था मैं वही स्टेप करती जा रही हूँ, ठीक। पहला स्टेप हमने ट्रैफिक लाइट कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, दूसरा स्टेप हमने कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट। जब हम ये सारे स्टेप्स कर लेंगे तब आप एक साथ जब समरी हो जाएगी तब मैं आपको एक बार समरी समझाऊंगी तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा सिंपली। थर्ड स्टेप, with the help of map and little CSS we will show 3 circles, ठीक। अब भाई मेरे को ट्रैफिक लाइट की तरह CSS बनानी है, राइट। तो हम ट्रैफिक लाइट की तरह CSS बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम अपने ट्रैफिक लाइट पे गए, मैंने अपने इस फ्रेंड को ये इसका क्लास नेम पीजी ग्रे, मैंने विद दे थ्री रैम क्या देखते हैं, ठीक। अब यहाँ मैंने क्या किया, मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैफिक लाइट, इसको यहाँ इम्पोर्ट कर, अपने आप भी इम्पोर्ट मेरे को दिखाने। अब ट्रैफिक लाइट में क्या करना है, इस पे लूप करना, ऑब्जेक्ट कीज, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट डॉट की मैंने अपना ट्रैफिक लाइट वैल्यू डाला। अब इस मैप में एक एलिया है मेरे, ठीक है। इस एलिमेंट में हम क्या करेंगे, दिप बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम एक वादी करेंगे कि ओ भाई ये इस दिप, ये इज नॉट अ दिप, इट इज अ सर्कल, ठीक है। तो आप एक सर्कल भी ले सकते हो, आपको जैसा मन, मेरा मन है कि मैं दिप बना के करूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने एक विड्थ ली 10, मैं हाइट ली विच इज 10, देन मैं उसमें क्या करूंगी, मैं उसको राउंडेड कर दूंगी, मैं उसमें एक बैकग्राउंड दे दूंगी, इसलिए ग्रे का कोई लाइटर हो, खेलना हमको इस ग्रे के उसके साथ ही है। अब ये देख लेती हूँ कि क्या कैसे। तो अब मेरा एक सर्कल है जो ऐसे दिखता है, मेरे को इसमें पैडिंग मार, पहले एम और MT2 कर दिया, कुछ एक गैप दे दिया सब, या तो ये ऐसे हो गया, और ऊपर मैं, ठीक है। तो मेरा ये क्या हुआ, मेरा ये ट्रैफिक लाइट का एक CSS बन गई, ठीक। जो मेरी स्टेप सी में क्या कहते हैं, मैप लिटिल CSS विच शो 3 सर्कल्स इन ग्रे बैकग्राउंड, लाइक लाइक ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक लाइट की तरह तीन तीन ये ग्रे सर्कल्स मेरे को दिखाई देंगे, और ब्लैक बैकग्राउंड है पीछे, ये चीज हो गई मेरी, ठीक है।
अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको एक अलग कंपोनेंट बना सकती हूँ, ठीक है, लाइट कंपोनेंट। और उस उसको मैं ले सकती थी, आइडियली वही करना चाहिए। इट इज अ स्मॉल एप्लीकेशन, तो मैंने इतना कुछ किया नहीं, मैंने यहीं पे अपना डेव बना दिया। बट आपको इसको अलग कंपोनेंट बनाना चाहिए, दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास ये पूरी चीज हो गई। मैंने कॉन्फ़िग बना ली, और मैंने उसके ऑब्जेक्ट डॉट कीज से यहाँ पे तीन, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन लिखे थे ऑब्जेक्ट डॉट कीज में, रेड, येलो और ग्रीन। इसलिए मैप में ऑब्जेक्ट की में तीन वैल्यू आई, उस हिसाब से मेरे को तीन वो मिले, ठीक है। तीन आपके सर्कल्स मिले, डी सर्कल। अब स्टेप 4 में क्या करना है, लेट वन करेंट कलर दैट इज ग्रीन एंड डिस्प्ले इन वन ऑफ द थ्री सर्कल। तो मैंने क्या किया कि मैंने वंस करेंट कलर को सेट किया, और वो मैं सेट यूज स्टेटमेंट में सेट किया ग्रीन, ठीक है। अब ये करंट कलर मेरे यहाँ पे, मेरे को कहीं पे एक में ग्रीन दिखाना चाहिए, कॉन्फिग से आ रहा है तो ये लास्ट में ग्रीन। तो मैं इस क्लास नेम को कॉन्फ़िगरेबल बना दूंगी, इसको, ठीक। अब मैं इसमें यहाँ, अब मैं यहाँ डॉलर, मैंने इसमें क्या किया, अगर मेरा ईएलई मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट की से मेरे पास ग्रीन, रेड, येलो, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बनाया, ग्रीन, रेड, येलो, मेरे को डायरेक्टली कलर मिल सकता। तो ईएलई इज इक्वल टू अगर करंट कलर है, ठीक है, तो क्या करना है, नहीं क्या करना है, तो अगर करंट कलर है, ठीक, मेरे को इसको फिर टिल्ट करना पड़ेगा, इसको डॉलर, और इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये ग्रीन बन के आ गया, ठीक है। तो जो मेरा स्टेप था कि भाई एक करंट, किसी एक कलर को, ये ग्रीन को करंट कलर बना दो, ठीक है, और उस करंट कलर को यहाँ पे डिस्प्ले कर दो। मेरे पास ईएलई ऑब्जेक्ट डॉट कीज कही थी, तो मैं ईएलई में, ये देखो आप, सारा डेटा है, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है। तो मेरे पास रेड, ग्रीन, येलो, जैसे ही ईएलई इज इक्वल टू ईएलई दैट इज ग्रीन इज इक्वल टू ग्रीन हुआ, तो बीजी ग्रीन 500 कर दिया, ठीक। तो यहाँ से मेरे को वहाँ पे ग्रीन कलर मिल गया। तो सबसे पहले मैंने कंपोनेंट बनाया, फिर मैंने कॉन्फ़िग फाइल बनाई, कॉन्फ़िग फाइल में मेरे पास पूरा डेटा आ जाए, जैसे रेड का, येलो का, ग्रीन का, ड्यूरेशंस आ गए मेरे पास, और वो नेक्स्ट में किस टाइम कहाँ पे जाना है वो आ गया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बेसिक चीज़ की, अपनी रेड ट्रैफिक लाइट बना ली, ठीक है, दिस इज़ माय ट्रैफिक लाइट, दिस इज़ माय ट्रैफिक लाइट, ऐसी तो होती है। तो दिस इज़ माय ट्रैफिक लाइट, तो मैंने अपनी ट्रैफिक लाइट बना ली, और उसमें अपना करंट कलर सेट कर दिया व्हिच इज़ ग्रीन, ठीक। ओ भाई 4 स्टेप्स हो गए, 5वां स्टेप, नाउ इन यूज इफेक्ट add your logic of set timeout and then after duration change the current color, ठीक। अब इसको समझाया जाए, अब मेरे को क्या करना है कि ग्रीन 6 सेकेंड्स ले रहे, फिर वो रेड हो जाए, रेड 4 सेकेंड्स ले रहे, फिर वो येलो हो जाए, येलो 1 सेकेंड ले रहा है, फिर वो ग्रीन हो जाए, ठीक। तो मेरे को हर ड्यूरेशन के बाद अपना करंट कलर चेंज कर देना है। तो वो चीज़ हम किस में कर सकते हैं, यू सेट टाइम आउट में। ड्यूरेशन को हम पकड़ तभी सकते हैं ना, 1 2 3 4 4 सेकंड, कोई भी टाइम की चीज़ हमने सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल में कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ सेट टाइम आउट यूज कर, ठीक है। तो एक सेट टाइम आउट, मैंने एक यूज इफेक्ट लिया, ठीक। अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे लगाया करंट कलर, जब भी करंट कलर में कुछ डिफरेंस होगा मेरा ये यूज इफेक्ट चलेगा, चलेगा, बढ़िया। अब इसमें
हम करेंगे क्या? तो मेरे पास ये ट्रैफिक लाइट डॉट करंट कलर जो कि ग्रीन है, उससे मेरे को क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलो भाई मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, इज इक्वल। अब यहाँ पे क्या क्या है, ड्यूरेशन नेक्स्ट, तो मैंने इसको लिया ड्यूरेशन कॉमन नेक्स्ट, इन दोनों को डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब मेरे पास ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के लिए वो चल रहा है, कि अभी तो मैं 6 सेकंड बोलूँ, ये तो कोई भी टाइम हो सकता है, यूजर है वो कोई भी टाइम चेंज कर सकता है, लॉजिक है हम कोई भी टाइम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको कॉन्फ़िगरेबल बनाया है। तो ड्यूरेशन है और नेक्स्ट है कि मतलब जब ये 6 सेकंड खत्म हो जाए तो ये किस पे जाए। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक सेट टाइम बनाऊंगी, सिंपल सेट टाइम आउट बनाऊंगी, और उसका ड्यूरेशन क्या रखना है। अब तो आप ये समझ ही गए होगा उसका ड्यूरेशन क्या ही रखना, क्या रखना है, अब बताओ क्या रखना है। एग्जैक्टली ड्यूरेशन रखनी, और ड्यूरेशन रखना है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि जब ये ड्यूरेशन खत्म हो जाए, चलिए हम अब सेट टाइम आउट बनाते हैं। सेट टाइम आउट बनाया हम, टाइम आउट की जगह मेरा क्या आएगा, माय बैड, गलत से बता रही हूँ। इस यूज इफेक्ट के अंदर मेरे टाइम आउट बनाना है। अब इस टाइम आउट के अंदर क्या आएगा, एग्जैक्टली इसका ड्यूरेशन। चलो मैंने इसका ड्यूरेशन लगा, ग्रीन मेरा करंट कलर थी, ड्यूरेशन 6 सेकेंड। जैसे ही 6 सेकेंड खत्म हो तो ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, ये करंट कलर को नेक्स्ट, जो मेरे नेक्स्ट में कलर है वो बना देगा। कैसे बना देगा, सिंपल, सेट करंट कलर वो मैंने क्या कर दिया, हाँ नेक्स्ट कर। तो अब यहाँ पे रेड आ जाएगा, तो करंट कलर में क्या आ गया, रेड आ गया। जैसे करंट कलर रेड आया तो उसने यहाँ पे रेड ले लेगा, ठीक है। अब सेट टाइम आउट हमेशा एक आईडी रिटर्न करता है, बेस्ट प्रैक्टिस। जैसे ही मेरा करंट कलर चेंज हो तो भाई अपना ये पुराना वाला सेट टाइम आउट हटा दो, क्लियर क्लियर टाइम आउट कर दो, कि गलती से भी कभी क्लियर नहीं हुआ तो उसको क्लियर कर दो। मैंने उसको क्लियर कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने इस यूज इफेक्ट में मेरी डिपेंडेंसी करंट कलर, जैसे ही करंट कलर चेंज होता है तो भाई ये चला। अब जब यहाँ चला तो मेरे इस कॉन्फ़िग फाइल पे मैं हर करंट कलर के लिए दो इंफॉर्मेशन है, विच इज ड्यूरेशन और सेकंड इज नेक्स्ट, ठीक है। ड्यूरेशन है जो कितने टाइम के लिए चलेगा, और जब ये टाइम खत्म होगा तो वो किस दूसरा, जो कौन सा करंट कलर होना चाहिए, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में चलाया, इस कॉल बैक में मैंने क्या किया, सेट किया अपना नेक्स्ट। जैसे ही ड्यूरेशन खत्म हुआ 4 सेकेंड, सबसे पहले ग्रीन है, 6 सेकेंड खत्म हुआ तब ये कॉल बैक चला। अब ग्रीन ने क्या किया, उसको रेड कर दिया। अब यहाँ पे मेरा करंट कलर, अब करंट कलर क्या हो गया, मेरा करंट कलर रेड हो गया, ठीक है। तो उसने फिर से एपीआई कॉल चलाई और उसने अपना सेट टाइम आउट चला दिया 4 सेकेंड, ठीक। अब 4 सेकेंड वो चलेगा, 4 सेकेंड के बाद फिर से मेरे पास ये आपका कॉल बैक फंक्शन चलेगा, जिसमें अब रेड का क्या करंट कलर है, येलो, ठीक है। तो उसने करंट कलर क्या सेट कर दिया, येलो। अब येलो 1 सेकेंड चलेगा, फिर से मेरी ये यूज इफेक्ट, ये रिटर्न में क्लियर टाइम आउट होगा, और फिर मेरा, क्योंकि मेरा करंट कलर चेंज हुआ है तो फिर मेरा यूज इफेक्ट चलेगा, फिर मेरा सेट टाइम आउट चलेगा। वो एक ड्यूरेशन पे उसको सेट करेगा, ठीक है। उस ड्यूरेशन खत्म होने के बाद वो फिर से अपना क्या कहते हैं कलर चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से हमको दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। हम देखते हैं, पहले ग्रीन था, 6 सेकेंड के बाद रेड हुआ, 4 सेकेंड के बाद येलो हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर 6 सेकेंड आप नोटिस, फिर रेड होगा, फिर येलो होगा, ठीक है। तो ये पूरा, और हमारा छठा स्टेप क्या है, मैंने छठा स्टेप अभी कवर कर लिया, यूज इफेक्ट रिटर्न एंड क्लियर सेट टाइम।
उस सेट अमाउंट को क्लियर भी कर दिया। ठीक है? तो हमने मात्र 6 स्टेप है ना ईज़ी। अब जब आपको एक लॉजिक समझ में आई तो मतलब ऐसा कुछ भी हो जिसमें ना आप ऐसे कुछ टाइम के साथ खेल रहे हो, सेकंड्स के साथ खेल रहे हो, जैसे मैंने स्टॉप वॉच का एक बनाया था। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो इस यहाँ पे आई आइकन में उसका लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें भी ऐसे ही कुछ सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट के साथ खेला है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ टाइम के साथ खेलना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सेट टाइम आउट यूज़ सेट इंटरवल यूज़ करें। आप इसको सेट इंटरवल से ही बना सकते थे, ठीक है? अब वो आपका होमवर्क है कि आप सोचो इसको सेट इंटरवल से कैसे बनाना। सेट टाइम आउट से जैसे बनाया वैसे ही हम इसको सेट इंटरवल से बना बट उस टाइम री-रेंडरिंग ज़्यादा होंगी, ठीक है? आप सोच के देखना, वो आपका होमवर्क है। तो ये तरीका है सेट टाइम आउट से मैंने बहुत सिंपली कर दिया कि भाई मैंने ड्यूरेशन को पकड़ा और उसके नेक्स्ट को पकड़ा। जैसे ही उसका ड्यूरेशन खत्म हुआ, मैंने कॉल बैक में उसका कलर चेंज कर दिया। अब जब कलर चेंज हो गया तो उसका ड्यूरेशन अब कौन-सा हो गया? अब दूसरे का ड्यूरेशन हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल रेड का हो गया। तो उसने रेड का ड्यूरेशन जैसे खत्म किया तो उसके नेक्स्ट में येलो था। तो उसने फिर येलो का ड्यूरेशन ले लिया और उसका नेक्स्ट ग्रीन था। तो ऐसे ही हमारी रेड लाइट चलती गई। रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन। सो यस, था ना ट्रैफिक लाइट को बिल्ड करना कितना सिंपल। सो यस, तो फाइनली कांग्रेचुलेशन हमने अपनी ट्रैफिक लाइट बिल्ड कर ली गाइस। तो नाइस, गुड, गुड जॉब। क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्लैप, क्लैप, क्लैप। ठीक है? तो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करो यार अगर आपको कुछ और इंटरव्यू क्वेश्चन समझने हैं या कोई टॉपिक पूछ आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी केस यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस और प्रैक्टिस करते रहो इंटरव्यूज आराम से निकल जाएंगे एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस इट विल हेल्प यू टू क्रैक इंटरव्यूज क्योंकि मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताती हूँ कहीं ना कहीं आपको भले ही ऐसे ना आए बट किसी ना किसी रूप में आपको वो हेल्प कर सकते हो और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम 20 मिनट वो चीज़ कंप्लीट कर सकें क्योंकि 20-25 मिनट ही आपको मिलते हैं एक मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन को निकालने के लिए ठीक है सो यस till then do whatever you want to do but keep practicing and keep watching my videos ठीक है so please प्यार देते रहो and जिससे कि मैं और अच्छी videos लेके आ सकूं so till then take care and bye bye see you in next week